बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। इस बहार की तरह आपके घरों में हमेशा बहारें रखे, दुख दर्द तकलीफ़ आप लोगों से दूर रखे, फूलों की तरह महकते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने प्यारों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए। हर हाल में, जिस हाल में अल्लाह रखे, खुश रहना सीखें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, हमारे प्यारे हमसे खुश हो जाएं। ये देखें कितने प्यारे फूल लगाए हैं और ये गुलदस्ता है मेरे स्पेशल बाय किया है, क्योंकि मुझे घर में जब मैं घर साफ़ करती हूँ तो फूल मुझे बेडरूम में भी चाहिए, सिटिंग रूम में भी चाहिए, किचन में भी चाहिए, तो फिर ज़्यादा गुलदस्ते खरीदने पड़ते हैं। तो लालच बुरी बला है, लेकिन कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं। तो कहीं कहीं अपनी वो जो डंडी मार जाती हूँ फजूल खर्ची में। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी माँ कहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा ख़राब करती हो, तुम बहुत पैसा स्पेंड करती हो। तो मैं अपने आप को बहुत कंजूस और बहुत ऐसे समझती हूँ कि मैं ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, कभी कभी खर्च करने को भी दिल करता है। तो जब अम्मी यहाँ पर थी तो हम रोज़ वॉक के लिए टर्न जाते थे और कुछ ना कुछ ले आते थे, और अम्मी को वो अननेसेसरी लगता था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और ऐसे ही ले लिया और घर में रख के यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को देखें तो अल्लाह अकबर, हमारे बच्चे तो हमारे से 10 गुना 20 गुना हमसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और अगर हम कोई चीज़ खरीद ही लें तो उसको संभाल संभाल के रखते रहते हैं, और कभी इधर रखे लपेट के कभी उधर। तो बच्चे तो परवाह ही नहीं करते, दूसरे दिन ही फेंक देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पुरानी और प्यारी चीज़ें भी अभी तक यादगार के तौर पर पड़ी हुई हैं। ये जो बैग है ये मेरे जेठ गुलाम रसूल लेके आए थे मसई अमारा से। जो वाइल्ड बफलोज होती हैं ना, उनके लेदर का बना हुआ है। ये वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रेशियस होता है। तो वो लेके आए थे और मुझको बहुत पसंद है। मैंने मेकअप का सामान इसमें डाल के रखा हुआ है। और ये जो सुर्ख रंग का बैग है वो मेरा शादी का बैग है और बहुत ही प्यारा है, अभी तक सही पड़ा है, कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ब्राउन रंग का बैग। ये छोटा सा जो लेदर का बैग है ये ब्लैक रंग का, ये मैं पहन के चाबी वगैरह, मोबाइल वगैरह रख के, टिश्यू वगैरह रख के इधर उधर चली जाती हूँ। तो ये भी बेचारा ख़त्म होने वाला है। मेरे बहुत ही अच्छे बैग थे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो बेचारे उनकी लेदर ख़राब हो गई, ज़िप्पें वगैरह, उनकी पॉकेट्स वगैरह सारे कुछ फर्स्ट क्लास था, लेकिन उनका जो लेदर था ना, इस्तेमाल ज़्यादा करने से गर्मी की वजह से वो पील ऑफ हो गया। तो फिर मैंने फेंके नहीं है बिन में, मैंने चैरिटी में डाले हैं। हो सकता है कोई उनको रिपेयर कर सके या रिसाइकिल कर सके। अगर आप जैसे सस्ते वाले बैग देखें तो अभी तक ये सही हैं और इनका कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, लेकिन वो वाले बेचारे मैं जो मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं उसको एंड तक इस्तेमाल करती हूँ, ख़ासकर कपड़े, शूज़ और हैंड बैग। तो जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते वो तो पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। तो कभी कभार उठा के किसी को दे भी देती हूँ, चाटी में डाल देती हूँ, और कभी फिर उनसे लगाव सा हो जाता है। 2-3 बैग ऐसे हैं जो मुझे बहुत वो प्यारे हैं, इसलिए मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये जो आपको अभी ब्राउन रंग का नज़र आएगा, ये मेरा अब्बू 1985 में
यूके में आए थे। यहाँ के ब्रिटिश ही थे, लेकिन वो यूके से वापस जा चुके थे पाकिस्तान परमानेंट। तो जब वो गए तो वापस उन्होंने मेरी अम्मी के लिए ये बैग ख़रीदा, और मेरी अम्मी ने ये बैग 20-22 साल पेटी में संभाल के 30 साल से रखा हुआ था। तो मैंने अम्मी की पेटी देखी तो अम्मी ने कहा मैं अम्मा ये मैं बैग ले लूँ। मेरी अम्मी कहती ये सारा कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहो ले लो। तो फिर मैंने ये बैग ले लिया जो मेरे अब्बू मेरी अम्मी के लिए लाए थे, और अम्मी ने पेटी में ही संभाल के रखा हुआ था। और इनका कमाल देखें, ये 30 साल पुराना, जब मेरे अब्बू फौत हुए को 30 साल हो गए हैं, 85 को आप 35-40 साल समझ लें, अभी तक ना इसकी लेदर ख़राब हुई है, ना इसका कुछ ख़राब हुआ है, और ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। इवन ये पाकिस्तान में इतनी देर रहा है, पाकिस्तान में पेटियों में पड़े पड़े शूज़ जो लेदर के होते हैं ना, वो पहने नहीं होते। पता नहीं गर्मी वहाँ पे इतनी पड़ती है कि क्या ख़राब हो जाते हैं। कई बार हमने बच्चों के शूज़ वगैरह बैग वगैरह लिए, और जब उन्होंने उठा के वो शादी के ऊपर लेके जाने लगे तो उनका वो सारा कुछ ख़राब हुआ पड़ा था, पेटी में पड़े हुए। तो इस तरह ये यहाँ की चीज़ें यहाँ पर ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं, और वहाँ की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। कई चीज़ें आपको बहुत अच्छी लास्ट करती हैं, और कई चीज़ें तो ऐसे ही आपको दूसरे दिन ही फेंकनी पड़ती हैं। तो इतनी उनकी क्वालिटी जो होती है पोर होती है। लेकिन जो लेदर होता है, लेदर के ऊपर पॉलिश की ही होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो लेदर, जैसे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से, लेदर भी ख़राब हो जाता है। और उसको अंडर 30 टेम्परेचर तक रखना चाहिए, 25 तक, और उसको गीला होने से भी बचाना चाहिए, और उसको पॉलिश भी करना चाहिए, ड्राई जगह पे रखना चाहिए। अगर आप कोई कॉटन का या पुराना कोई शर्ट इसके ऊपर चढ़ा के रख दें तो फिर इसकी लेदर जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बेशक हम कबर्ड में ही रखते हैं, तो मेरी पुरानी टी शर्ट्स होती हैं या कुछ होता है तो वो मैं इनके ऊपर चढ़ा देती हूँ, ताकि इनका जो बाहर वाली साइड ख़राब ना हो जाए। आपको पता है मेरे पास बहुत ही अच्छे बैग थे, और दुनिया देखती थी कि ये बैग मैंने कहाँ से लिए हैं। तो वो मैंने इतने इस्तेमाल किए ना, इस्तेमाल कर कर के उनके बेचारों का कुछ उम्र निकल गया। तो तब मैंने बहुत एहसास हुई। मैंने उनको कुछ करने की, रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। पाकिस्तान लेके गई, वो कहते बाजी इससे बेहतर है कि आप नया बैग ले लें, इतना इस पे आप कर रही हो। तो फिर मैंने वो अल्लाह के नाम के साथ वो चैटी में डाल दिए। ना उनकी जिप खराब हुई है, ना उनकी कोई पॉकेट ख़राब हुई है, ना उनका कुछ ख़राब हुआ है। तो एक वाइट रंग का था, 2 मेरे काले रंग के थे बैग, और मैंने कोई बील्स से ख़रीदे थे, और कोई मुझे प्रेजेंट मिले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था ग्लासगो से, मुझे बहुत ही प्यारा था। तो ज़ाहिर है जब ये बैग लेते हैं तो ख़र्चा तो बहुत आता है। तो कोई जो आपको दिल से मोहब्बत करते हैं वो आपको महंगा तोहफ़ा, अच्छे से अच्छी चीज़ देने से भी गुरेज नहीं करते। जो उनके पास बेस्ट होता है वो आपको दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कुछ कार्ड्स हैं जो मेरे बच्चे लेके आए हैं मेरे मदर डे के लिए। तो मैं मदर डे से मनाने से पहले पहले मैंने ना फादर डे मनाया है हफ्ते को, ताकि फ़ादर कहीं नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि फ़ादर कहते हैं कि सारी जो वैसे ही बच्चे ज़्यादा अटैच माँ के साथ होते हैं, माँ से गिले शिकवे करते हैं, माँ से अपनी स्टोरियाँ शेयर करते हैं ज़्यादा, तो बाप बेचारे फिर अकेलापन फील करते हैं। तो ये बापों की वजह से तो बच्चों की बहारें हैं, और हस्बैंड की वजह से तो बीवियों की ऐश आराम होती है, उनके सारे नखरे पूरे होते हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के शुक्र के साथ साथ हम अपने हस्बैंड के भी शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती ईमान बख्शे, और उनकी हर नेक मुराद पूरी फरमाए, आमीन। ये देखें हम वॉक के लिए गए थे, तो ये डक्स जो है ना हमारे पीछे पीछे चल रही थी, और जब हम करीब गए तो उन्होंने जंप कर लिया इधर पानी में, रिवर में। तो छोटी सी वीडियो बना ली आप लोगों के लिए कि नेचर कितनी प्यारी होती है, कितनी आपको रिलैक्स करती है, कितने आप अच्छा फील करते हैं। तो सारा दिन मैं बहुत अदास थी, बहुत मेरा दिल अदास था।
कल सारा दिन तो फिर मेरी बेटी शाम को कहती कि माँ चलो हम वॉक के लिए चलते हैं। हम सारे बच्चे फिर वॉक के लिए गए। बारिश हो रही थी लेकिन बहुत अच्छा और रिलैक्स फील किया मैंने। तो आप भी एक दूसरे को टाइम ज़रूर दिया करें, वॉक के लिए जाया करें और आपस में बातें किया करें, जिससे बंदा रिलैक्स हो जाता है। जब आप घर में ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, तो फिर आप घबराते रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला मुश्किलें दूर करे, अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने रब को राज़ी कर लें और अपने दुनिया में भी सुरखरू हो जाएं और आखिरत में भी जन्नत के हकदार हो जाएं। और जो जिनके वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए और अल्लाह ताला उनके बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बनाएं और अल्लाह ताला उनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनके वसीले से जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और औलाद को अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। सदका होता है चैरिटी, जो अल्लाह ताला जो नेक काम खुशी से किया जाए उसको नफल कहते हैं। और सदका होता है अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह काम करना, अल्लाह की रज़ा में। और माँ बाप का, बहन भाइयों का, औलाद का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा हक होता है, इसलिए उनको उनके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव करना चाहिए। ये आपके क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, इसके बाद आपके बहन भाई माँ बाप होते हैं। अल्लाह ताला हम यो नासर हो। कभी कभी ये मुझे ना म्यूट करना पड़ता है कि पीछे से कुछ ना कुछ आवाज़ आ जाती है। तो ये कौवे भी बहुत ही अच्छे से चहचहा रहे थे, तो सारे ब्रांच पे बैठे हल्की हल्की काएं काएं कर रहे थे। और एक कौवा बाहर से आके उसने उनके साथ छेड़खानी की, तो ये सारे कौवे ये शाखों से उड़ के चाँ 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 करने लगे। तो फिर वो सारे सेटल डाउन होने वाले लगे। जब यहाँ इस ब्रांच के जो कौवे थे जो बैठे हुए थे, जिनका एक शरारती दूसरे ग्रुप में गया था, अब जब ये अच्छे से बैठ गए तो फिर मैं उनमें से एक कौवा उठा जो बैठे हुए थे उनमें से, और जो दूसरी ग्रुप था ना जो जाके सेटल हुए थे उनको उठा दिया। कहाँ 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 कर रहे थे। तो ये पता नहीं इनकी मौज मस्ती होती है, कौन सी दुनिया होती है, क्या कर रहे होते हैं। हमारे ही तरह ही होते हैं ना। तो हमारे वालिदैन यही दुआ करते थे कि हमारे सारे बच्चे मिलजुल के रहें, तो मिल के बैठें। तो जब भी बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट होती हैं, तो कौओं की तरह साउंड करता है। तो माँ बाप का ये एक ड्रीम ही होता है कि हमारे बच्चे सारे इकट्ठे हों। ये देखें, ये डक्स वगैरह भी साथ साथ में चल रही होती हैं। बड़े ये मौज मस्ती वाली होती है ज़िंदगी। और ये डक्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उन्होंने तो 2-3 थैले जो 10-10 किलो के 12-12 किलो के सीड्स के ला के रखे हुए हैं और मुट्ठे भर भर के वो इनको डालते हैं। और एक तकरीबन आधा किलो रोज़ ही दाने डाल देते हैं। तो फिर ये जो बर्ड है ना, ये हमारे बच्चों के साथ मानूस हो गए हैं, उनके साथ ये मिल जुल गए हैं। और उनके साथ मिलने की वजह से ये ज़रा फ्रेंडली टाइप हो गए हैं। और ये देखें, ये वाली डक उनको लीडरशिप कर रही है बाकियों को। तो एक मेरा बच्चा पूछ रहा था कि ये तीनों जो डिफरेंट हैं, ये वाइट जो है ये डिफरेंट है। तो जो कभी कभी होते ही है ना समथिंग डिफरेंट लुक नाइस, वो वाइट अच्छी लगती है, वो ब्राउन अच्छी लगती है, सारे अल्लाह के रंग हैं। तो अल्लाह ने बनाया है। हो सकता है और सीक्रेटली उनके माँ बाप ने इनके घोंसले में अंडा दे दिया हो और ये वाइट रंग की डक निकल आई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर स्वान होती हैं, और स्वान जो होती है उसकी लंबी नेक होती है, स्लिम होती है और वाइट रंग की होती है। तो गूस जो होती है, ये गूस का बच्चा लग रहा है।
اور جو باقی ہیں وہ نیچرل ڈکس ہیں جو اوریجنل ڈکس ہوتی ہیں. تو یہ سوان اس کا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور اس کی بیک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، پنک رنگ کی ہوتی ہے. تو جو جتنی بھی سوان ہمارے بیڈفورڈ میں ہیں وہ ساری بلونگ کرتی ہیں کوئین کو. اگر کوئی ان کو ہارم کرے، نقصان دے تو ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ.